22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद में एक लाइन सोशल मीडिया पर खूब फेमस की गई कि जाति नहीं धर्म पूछा है, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया है। 22 अप्रैल से एक महीना बीता, 22 मई, दूसरा महीना 22 जून, और फिर से भारत में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जहां पर धर्म नहीं जाति पूछ करके चोटी काटी गई, नाक रगड़वाई गई, एक महिला से पेशाब छिड़कवाया गया, पैर चटवाए गए और भी बहुत कुछ हुआ, मारपीट हुई, लूटा गया। लेकिन यह किसी आतंकी ने नहीं किया, यह किसी आतंकी ने नहीं किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये नारे जमीन पर कितने हैं और सच्चाई से कितने दूर हैं, इस बात को भी परखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव कथावाचक सिर्फ इस बात के लिए मारा गया, पीटा गया, उसकी चोटी काटी गई, उससे नाक रगड़वाई गई, उससे एक महिला का पेशाब निकाल करके उसके ऊपर छिड़कवाया गया क्योंकि वो यादव था। और यादव होकर के कैसे उसने ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने की गुस्ताखी कर दी। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। इन्हें जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो बड़ी वाली भाई ले ले भाई ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा बंदी है महाराज क्या करे पूरा बटवारा पूरा ले ले जब हम यही तो मेन है। कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि गांव के लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने ये इस तरह की हरकत कर दी होगी। अब इनको ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए, ऐसी बातों पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए एक और घटना सुन लीजिए, उस पर भी बात करेंगे। एक दूसरी घटना है जहां पर इंडिगो के कैप्टन वो अपने को पायलट को कहते हैं कि तू दलित है, तू दलित है और तेरी हैसियत, तेरी औकात पायलट बनने की, प्लेन उड़ाने की नहीं है। तू जा सड़क पर वापसी, और वापसी सड़क पर जाकर के जूते सील। यह घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु का एक पायलट, को पायलट घटना एक्चुअली गुरुग्राम में हुई है। डबल इंजन की सरकार में हुई है। बीजेपी की सरकार, हरियाणा, दिल्ली से 100 किलोमीटर भी नहीं। वहां पर एक कंपनी के अंदर, इंडिगो कंपनी में, उसको पायलट को बुलाया जाता है। उसके बैग, फोन सब बाहर रखवा दिए जाते हैं और कैप्टन और उसके साथी उसको खूब गरियाते हैं और उसको कहते हैं कि तेरी हैसियत प्लेन उड़ाने की नहीं है, तू वापसी जा, तू दलित है और इसलिए जाकर के सड़क पर जूते सीलने का काम कर। अब इस घटना में क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इटावा की खबर पर बात करते हैं। और ये दोनों खबरें अपने आप में एक तरीके से आईना है कि कैसे आज भी जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जाति है, जाति नहीं। जाति है जो असल सच्चाई है। जाति है जिसकी वजह से एक कथावाचक, एक यादव कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में जाता है और उसका यह हस्र कर दिया जाता है। इससे कुछ दिन पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। याद करिए जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव लड़ते लड़ते अखिलेश यादव एक मंदिर में चले जाते हैं कन्नौज के अंदर, और अखिलेश यादव जैसे ही उस मंदिर से बाहर गए वापसी, तो उस मंदिर को धुलवाया गया। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव थे, इसलिए लगा कि चलिए राजनीति की बात है, समाज में वैसी कुछ, सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग आपसी में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये राजनीति, राजनीति के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी आपस में ऐसा कर रही होगी, छोड़ दीजिए इसको। छोड़ दिया। इससे पहले अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि जब मैं सीएम था और सीएम आवास से जब मैं बाहर आया हमारी सरकार जाने के बाद में, तो सीएम आवास को भी गंगा जल से धुलवाया गया। और याद करिए राहुल गांधी
वो खुद एक बार जब वाराणसी के गदोलिया चौराहे पर थे तो वाराणसी के गदोलिया चौराहे को भी धुलवाया गया। बताया गया कि वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने 51 लीटर गंगा जल से उस गदोलिया चौराहे को धुलवाया। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये राजनीति की बात है, आम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आम लोग कैसा करते हैं, या आम लोगों से कैसे करवाया जा रहा है, या आम लोगों के अंदर जाति को लेकर के कितनी नफरत भर दी जा रही है। और सवाल फिर इस बात का कि जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो ये झंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं, जिसमें राजनेता हैं, जिसमें कथावाचक हैं, वो लोग क्या ये कहेंगे कि हम इन यादव कथावाचकों से अपने मंच पर उनको बुला करके उनसे कथा कहलवाएंगे? मैं सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री से, बागेश्वर वाले बाबा से, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये कह करके यात्रा निकालते, पद यात्रा निकालते हैं। क्या धीरेंद्र शास्त्री इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि वो कथावाचक, यादव कथावाचक को अपने मंच पर बुलाएं और अपने मंच पर अपनी कुर्सी दे और अपनी कुर्सी दे करके कहें कि आज ये कथा कहेंगे और हम सुनेंगे? तब तो वाकई माना जाए कि हां, वो ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर सबको जगह है। वरना फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र और किस बात का जो है वो, छोड़िए इन बातों को। सवाल तो फिर वहां तक चले जाएंगे कि राम मंदिर में क्या पुजारी बनाने में भी आप इसी तरीके की सोच और इन सब चीजों को लेकर के आते हैं? ये कहानी बहुत दूर चली जाएगी। सबसे पहले आपको जो घटना हुई है उसके बारे में बताता हूं। 21 जून को इटावा के दादनपुर गांव में बुलाया जाता है 2 कथावाचकों को। एक का नाम है संत कुमार यादव और दूसरे का नाम है मुकुट मणि। इन दोनों को बुलाया जाता है। पहले दिन की कथा होती है और पहले दिन की कथा के बाद में खाना खिलाया जाता है। लेकिन अचानक दूसरे दिन गांव के ही कुछ और लोग आ जाते हैं और गांव के लोग आकर के पूछते हैं कि भाई तुम कौन से गांव से हो? फिर वो बताते हैं कि हम तो उस गांव से हैं। तो कहने लगे कि उस गांव में तो फिर तुम ब्राह्मण तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चमार हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चमार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यादव हैं। फिर उसके बाद में संत कुमार यादव वो अपने घर पर अपने बेटे को फोन मिलवाते हैं। फोन मिलाए तो ट्रू कॉलर पर नाम आता है राज यादव। बात स्थापित हो गई कि राज यादव ही नाम है। लेकिन फिर कहा गया कि इनके पास में 2 आधार कार्ड है। एक आधार कार्ड है जिस पर मुकुट मणि अग्निहोत्री लिखा है। अब सवाल इस बात का है कि वो झूठ बोल करके वहां पर कथा करने गए, ये एक अपराध है, या फिर सच्चाई यही है कि सच बोल करके कोई उनसे कथा कहलवाता नहीं? और फिर क्या यादव से भी आप कथा नहीं कहलवाएंगे? हिंदू और मुसलमान का तो यहां पर मसला नहीं था। यहां पर केवल और केवल हिंदू की ही बात हो रही है। तो अगर कोई हिंदू है और यहां पर संत कुमार यादव कह रहे थे कि हम तो स्कूल चलाते थे, शिक्षक थे हम, लेकिन मोदी सरकार आई तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया। हो सकता है कि कोई छोटा स्कूल चलाते हो जिसको सरकार ने परमिशन के तहत बंद कर दिया हो कि छोटा स्कूल है, आपके पास में खेल का ग्राउंड नहीं है, किसी प्रकार की लिमिटेशन लगा करके उसको स्कूल को बंद कर दिया हो। तो संत कुमार यादव ने कहा कि हम तो स्कूल चलाते थे, शिक्षक थे, सरकार आई, हमारा स्कूल बंद हो गया तो हम कथा कहने लगे। और हमें बाकायदा बुलाया गया, जिनके घर पर कथा हो रही थी उनके द्वारा बुलाया गया, और उन्होंने जिन्होंने बुलाया उनको पता था कि हम यादव हैं। लेकिन उसके बावजूद गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद में ये कहने लगते हैं कि 300 परिवार यहां पर इस गांव में रहते हैं, सारा ब्राह्मणों का गांव है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यादव बन करके और यहां पर कथावाचक होकर के आकर के कथा कहोगे? यहां पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि ब्राह्मण औरतों से अपने पैर तुमने छुआए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा कि आप पैर छुइए, लेकिन जो आपकी परंपरा है, यानी कथा के अंदर जिस प्रकार से वर्णावस्था में या जो ब्राह्मण करवाते हैं, अगर उन्होंने पैर छुए तो हमने तो नहीं कहा, ये तो परंपरा है और परंपरा के अनुसार उन्होंने पैर छुए, और उनको पता था कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम यादव हैं, इसीलिए वो लेकर के आए।
तो जिन्होंने कथा कराई उनको आपत्ति नहीं, तो आपको आपत्ति किस बात से है? और अब वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होकर के, ये तस्वीर देखिए आप, इकट्ठा होकर के सर के बाल काटे जाने लगते हैं, सर की चोटी काटी जाती है कि अपने आप में बड़ा आचार्य बन रहा है, सर पर चोटी रख करके लोगों को गुमराह करता है, चलो इसकी चोटी काट दो। उस्तरा मंगाया जाता है और उस्तरा मंगा करके सर के बाल उतार दिए जाते हैं, चोटी काट दी जाती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद में इनसे कहा गया कि तुम 25,000 रुपए दो, 25,000 रुपए दो, ताकि दूसरे कथावाचक को बुलाएंगे और उसके बाद में यहां पर शुद्धि होगी। तमाम तरह की बातें कही गई। 25,000 रुपए लिए गए, 25,000 रुपए दे दिए। फिर उसके बाद में ढोलक, हारमोनियम या गले की चेन कहा गया कि वो भी उतरवा ली, वो भी दे दिया। लेकिन नफरतबाज लोगों की नफरत यहीं पर खत्म नहीं हुई। चोटी काटी, पैसा लिया, सब कुछ किया। उसके बाद में कहा कि तुम पैरों के अंदर नाक रगड़ो। वहां पर महिलाओं के पैरों में नाक रगड़वाई गई। किस बात के लिए? कोई उसने बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, और अगर उसने अपना नाम छुपाया या जाति छुपाई, आप उठा करके उसको पुलिस को सौंप देते। पुलिस को कहते कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ में इसने खिलवाड़ किया है। पुलिस तय करती, पुलिस जांच करती कि जो आदमी कथा करवा रहा है, अगर उसको पता है कि वो ब्राह्मण है या वो यादव है, ये कहकर के उसको लाया है, तो आप कोई आदमी नहीं होते हो या आप कोई व्यक्ति नहीं होते हो जो उस पर आपत्ति करो। अगर वो परिवार आपत्ति करता है तो समझ में आता है। अब तीसरे आदमी हो, क्या आप किसी मंदिर में जाते हो तो ये देखते हो कि कोई आदमी ब्राह्मण है या नहीं है? या फिर आपको इतनी नफरत है, आप ये तो मान गए हो कि हाँ मंदिर में बैठा है तो ब्राह्मण होगा, इसलिए आप चले जाते हो। और अगर आपको ये पता चल जाए कल को कि किसी मंदिर में अगर पुजारी भी कोई यादव बैठा हुआ है, नरेंद्र यादव अगर कोई बैठा हुआ है, मोहन यादव अगर कोई बैठा हुआ है, तो आप मंदिर में जाना बंद कर दोगे। तो वहां पर उन महिलाओं के पैरों में नाक रगड़वाई गई, और उसके बाद में नफरतबाजों की आग तब वहां पर भी खत्म नहीं हुई। तो उसके बाद में कहा गया कि पेशाब लेकर के आओ, और उसके बाद में एक महिला जो अभी फिलहाल फरार बताई जा रही है, या उस महिला का नाम एफआईआर में नहीं आया है, उसका पेशाब मंगवाया गया और कहा गया कि पेशाब महिलाओं का ला करके इनके सर पर छिड़को, तब जाकर के ये पवित्र हो पाएंगे, तब जाकर के इनका पाप खत्म हो पाएगा। ये सब कुछ मैं कोई 1857 से पहले की बात नहीं बता रहा हूं, या ये सब कुछ जो है वो कोई मुगलों के समय पर हो रहा था वो नहीं बता रहा हूं, ये अंग्रेजों के समय पर हो रहा था वो नहीं बता रहा हूं। ये मोदी योगी के डबल इंजन के राज में आज 2025 में जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब मोदी जी कहते हैं कि मैं तो मां गंगा का बेटा हूं और मुझे मां गंगा ने बुलाया है, वो उत्तर प्रदेश के होने के नाम पर जो है वो वोट मांगते हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री साहब हैं, दोनों के रहते हुए इटावा के अंदर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, किस प्रकार से हो गई, और लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या फिर ये हिम्मत और ये नफरत वहीं से आई कि अखिलेश यादव हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवा देंगे, सीएम आवास से निकले हैं तो सीएम आवास को धुलवा देंगे? ऐसी घटना निकल करके सामने आई थी मध्य प्रदेश से कुछ समय पहले। वहां पर एक बीजेपी से जुड़े हुए नेता ने एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया था। तो इस तरह की घटना और इस तरह की सोच और इस तरह के लोग वो एक ही जगह से निकल करके क्यों आते हैं? याद करिए जरा इस बात को, सोचिए जरा इस बात को। और फिर मोहन भागवत साहब कहते हैं कि आजकल कुछ नए नए नेता पनप रहे हैं, नए नए नेता वो सोचते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो हम बड़े नेता बन जाएंगे। तो जब आप इतनी शानदार बात कहते हैं तो आपकी सरकार जहां पर है वहां पर इस चीज को अमल में क्यों नहीं ला रहे? या फिर हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर है? इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं हो कैसे रही है, आज के समय में कैसे हो रही है। और कोई अगर ये कहे कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे या बहका दिया गया, गुमराह कर दिया गया, तो उन लोगों को दूसरी पायलट वाली खबर जरूर सुननी चाहिए। वो खबर भी मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आखिरकार
भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज, एक मजबूत सरकार क्या दे पाई देश को? नरेंद्र मोदी इस देश को क्या दे पाए? यह सवाल कल को पूछा जाएगा या नहीं कि उन्होंने कितना जातिवाद खत्म कर दिया। यह भी नहीं है कि कोई यह कह सके कि 10 साल पहले तो बिल्कुल जातिवाद नहीं था, अभी 10 साल में जातिवाद आ गया है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं। 10 साल पहले भी जातिवाद था, आज भी जातिवाद है। कांग्रेस के राज में भी था, आज भी है। कांग्रेस की सरकारों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और बीजेपी की सरकारों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब इस तरह के नारे दिए जाते हैं तो फिर ये जाति वाली बातें कहां से निकल करके आ जाती है? या फिर जाति के नाम पर नफरत इतनी पनप चुकी है कि उसको अब कंट्रोल ये लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। सरकार में बैठे लोग अब उस नफरत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि इससे कुछ समय पहले इसी तरीके से एक मामला निकल करके सामने आया था जब समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर हमला किया गया, करणी सेना वाला मामला आगरा के अंदर। और अब फिर से वो रामजीलाल सुमन थे और अब यहां पर मुकुटमणि यादव। ये घटना आखिरकार रुक क्यों नहीं रही है? और इस घटनाओं के लिए क्या समाज में बैठे हुए जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार, मैं फिर से कहूंगा, क्या धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा क्या इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि इनको बुलाएं और इन यादव कथावाचक से अपने मंच पर बैठा करके, अपने कुर्सी पर, अपने आसन पर नहीं बैठा पाएंगे? मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन कम से कम अपने बगल में एक मंच लगवा करके, अपने बगल में एक आसन लगवा करके क्या उनसे कथा कहलवा पाएंगे जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या योगी आदित्यनाथ कम से कम एक लेटर उनको भेज करके, ज्यादा कुछ नहीं, एक लेटर उनको भेज करके उनके घर पर और इस बात को लेकर के खेद प्रकट करेंगे? क्या प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर के खेद प्रकट करेंगे? क्या मुख्यमंत्री खुद से संज्ञान लेंगे और उनको 5 कालिदास मार्ग, जिसमें मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, वहां पर बुला करके कथा करवाएंगे? आप तो योगी हैं। अगर आपके राज में योगी आदित्यनाथ के होने के बावजूद अगर कथावाचकों के साथ में, धर्म की बात करने वाले लोगों के साथ में अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर बताइए किससे उम्मीद की जाए? अब दूसरी खबर, क्योंकि बार बार यही बात आती है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इसलिए जातिवाद की बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग जातिवाद की बात नहीं करते हैं। ये खबर आप देखिए, एक इंडिगो के कैप्टन वो अपने को पायलट को कहते हैं कि तुम प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं हो, तुम जाओ और जाकर के सड़क पर जूता सिलो। दरअसल बताया ये गया कि बेंगलुरु के रहने वाले एक ट्रेनी पायलट, 35 साल जिनकी उम्र, उनको बुलाया जाता है गुरुग्राम में, गुड़गांव के अंदर, जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वहां उनको बुलाया जाता है और वहां बुला करके उनको डांट पिलाई जाती है। और डांट पिलाने से पहले उनका बैग, उनका मोबाइल फोन, सब कुछ बाहर रखवा दिया जाता है। और फिर उनको आधे घंटे तक बैठा करके तीन लोग, जिनका अब एफआईआर में नाम भी आया है, ये तीनों वहां पर डांट पिलाते हैं, खूब डांटते, फटकारते हैं। फिर उसके बाद में जातिवाचक सूचक शब्द कहते हैं कि तुम तो दलित हो, तुम कहां प्लेन उड़ाओगे। हो सकता है कि इस ट्रेनी पायलट ने कुछ गलतियां की हो सकता है कि इसकी ट्रेनिंग में अभी कमी रह गई हो सकता है कि वाकई इसने कुछ ऐसे काम किए जो डांटने वाले थे। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि कोई दलित है तो वो प्लेन नहीं उड़ाएगा? जब हम ये कहते हैं कि हमारी राष्ट्रपति आदिवासी है, हम इस बात पर फक्र करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। खुद मोदी सरकार बताती है कि हमारे इतनी जातियों से आने वाले इतने मंत्री हैं, तो एक दलित प्लेन नहीं उड़ा सकता है क्या? जब एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है, कांग्रेस ने एक दलित के.आर. नारायण साहब को राष्ट्रपति बनाया, तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? या आप प्लेन क्यों नहीं उड़वा सकते हैं? और अभी तक इंडिगो ने इस मामले में वो कैप्टन साहब को क्यों नहीं निकाला है? इस मामले में भी एफआईआर हुई है, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन अभी तक यह खबर नहीं है कि इंडिगो ने उस पायलट को निकाल दिया है। तो बहरहाल बड़ी बड़ी बातें करना वो अलग है, और सच्चाई को गौर से देखना, करीब से देखना,
महसूस करना, उस दुख को, उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस करना बहुत अलग बात है। शेयर कीजिए। जाति है, जाति नहीं। धर्म पूछ करके नहीं, जाति पूछ करके चोटी काटी, नाक रगड़वाई और कहा कि जाओ सड़क पर जूते सिलो, तुम प्लेन उड़ाने के काबिल नहीं हो। यही सच्चाई दिखाई दे रही है। धन्यवाद।